नए साल के पहले दिन धार्मिक स्थलों पर उमड़ी श्रद्धा। अपने परिवारों की सुख समृद्धि की मन्नतें मांग रहे लोग। सांबा जिले में प्राचीन चीची माता मंदिर में लगे जयकारे। मंदिर में बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों का भी लगा जमावड़ा। गुलिस्तान न्यूज की एक और खबर का हुआ असर। सड़कों से हटाए जा रहे हादसों का शिकार वाहन। कंदम हो चुकी गाड़ियों को भी पुलिस कर रही लिफ्ट। हादसों का कारण बन रहे थे सड़क किनारे पड़े वाहन। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कटरा की बात करेंगे, जहां कटरा में ताराकोट रोपवे के विरोध में जारी आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए 18 लोगों को देर रात पुलिस द्वारा रिहा कर दिया गया है। ये सभी लोग रियासी और उधमपुर की जेल में बंद थे, जिनके रात 1:30 बजे के करीब कटरा पहुंचने पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया और इन सभी के परिजन गमगीन हो गए। जेल से रिहा हुए लोगों ने इस आंदोलन को जी जान से समर्थन देने के लिए कटरा के हर निवासी का तहे दिल से आभार जताया है। उन्होंने बताया कि इस जन समर्थन ने उनका हौसला बढ़ाया, जिसके लिए वो कटरा के लोगों खास तौर पर दिन रात धरने प्रदर्शन में डटी रही मातृशक्ति के आभारी है। डिवकॉम ने भी बताया कि लोगों की आस्था और कटरा की अर्थव्यवस्था के साथ किसी भी किस्म का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू के डिवकॉम ने माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति और श्राइन बोर्ड के बीच बातचीत का दौर शुरू करवाने और किसी नतीजे पर पहुंचने तक रोपवे का काम बंद करवाने का भरोसा दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार कटरा आंदोलन जो है वो बढ़ रहा है और इसमें जो गिरफ्तार किए गए लोग थे उन्हें रिहा कर दिया गया है। यहाँ पर जितने भी जो लोग थे सिविल सोसाइटी के, यहाँ पर आके उनके साथ में बात की गई। बात करने के बाद में लंबे डिस्कशन के बाद में इस मुद्दे पर पहुँचे कि कटरा जो है, जो लोग यहाँ के भाई बंधु जो जिस इंसिडेंट हुआ जिसमें अरेस्ट हुए थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये उनको छोड़ा जाएगा और यहाँ की कटरा वासियों की तरफ से कहा गया कि मार्केट को खोला जाएगा। दूसरा इन्होंने कहा है कि जो काम जो है वो बंद रहेगा, वो जब तक कमेटी का डिस्कशन है तब तक बंद रहेगा। उसके अलावा जो कमेटी बनाई गई एलजी साहब की तरफ से, जिसमें बोर्ड मेंबर जो भान साहब, सुरेश शर्मा साहब और उसके अंदर डिवीजन कमिश्नर और सीईओ श्राइन बोर्ड मेंबर है, उस कमेटी की जैसे ही ये कहेंगे उस दिन मीटिंग रखी जाएगी इमीडिएटली, जिसमें कि बाकी इश्यूज हैं उनके इशू को बात रख के, जिसमें कि कटरा की आस्था का, कटरा की इकोनॉमी का ध्यान में रख करके फैसला लिया जाएगा। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी कल स्टेटमेंट दिया है, जो प्रॉपरली के आस्था और इकोनॉमी का पूरा ध्यान दिया जाएगा। लोगों के स्टेक होल्डर से बात करके इसका डिसीजन लिया। हमारे भाई जो थे, हम अखबार के जरिए जेल में पढ़ते थे, हमारे भाई जो अनशन पे बैठे हैं, उसके बाद हमने 2-3 दिन से जेवी पढ़ा कि जो हमारी मातृशक्ति है उसने चंडी का रूप धारण कर लिया है। बहुत खुशी मिली क्योंकि हम भी भूख हड़ताल पे थे। 3 साथी हमारे, भूपिंदर सिंह, मैं और बानू, हम भी भूख हड़ताल पे थे, सिर्फ पानी पीते थे। हमने 7 दिन भूख हड़ताल की है। हमारी शक्ति क्या थी, हमें ताकत आती थी इनसे। मेरे कटरे की एकता जब मैं देखता था ना, पहली बार कटरा ने ये दिखा दिया अब अलग अलग मार नहीं खानी है। कभी बाड़ीदारों को मारते हैं, कभी दुकानदारों को, कभी हमारे लोगों को मार रहे हैं, लेकिन कटरा ने पहली बार दिखाया कि हम एकता में हैं। और ये जो फैसले जो हमारे ले रहे हो आप, इनको वापिस करना पड़ेगा। मेरी माता रानी को छेड़ नहीं सकते आप, मेरी कुल देवी है ये, हमारे कटरा वालों की कुल देवी है ये। इसके रास्तों को साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम जब कटरा में आए ऐसे लगा कि नहीं, क्या बताऊं मैं आपको, इतनी खुशी है कि जाहिर ही नहीं कर सकते। लेकिन अपने कटरे की मातृशक्ति, बहनें और जो युवा बैठे थे भूख हड़ताल पे, क्योंकि ठंड का मौसम है, बारिश, तूफान, और वो अड़े रहे हमारे लिए, उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरे शहर को, मेरी शहर की एकता को माता रानी इसको नजर नहीं लगाए। मेरी शहर की एकता ऐसे ही कायम रहे, इसको नजर नहीं लगनी चाहिए। माता रानी अपना आशीर्वाद बना के रखे। जय माता दी। इन बच्चों के लिए ही हम कंडीशन में बाहर आए हैं। अगर हमारी आगे की जो जंग जारी रहेगी, जिसके लिए हम गए थे, वो जंग हमारी जारी रहेगी। अभी उसकी शुरुआत है और मैं नमन करता हूँ कटरा की माताओं को, बहनों को, बच्चों को, जो नौजवान बच्चे जहाँ पे बैठे थे अनशन पे, हमारा दिल उन्होंने जीत लिया। सारा काम उन्हीं का है, ये जो भी है। और कटरा ने सभी को दिखा दी है, जो कहते थे कि कटरा में 5 लोग हैं कि 10 लोग हैं इस गडोले से, और उन्होंने दिखा दिया कि कटरा एक मुक्त है, कटरा एकजुट है, कटरा कुछ भी कर सकता है। जय माता।
सबको जय माता दी और नए साल की मुबारक दूंगा। यही कहूंगा कि माता रानी का सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। और सबसे बड़ी बात जो हमारे युवा साथी यहाँ बस स्टैंड पे गोगरदाल पे बैठे थे, मैं उनको और उनके माता पिता को सलूट करता हूँ, तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। मैं शुक्रिया नहीं कहूँगा, प्रणाम करता हूँ। और मैं ये दुआ करता हूँ कि वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और खासकर मातृशक्ति और हमारे कटरा के जितने भी लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जितने भी लोग हैं सब ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। तहे दिल से शुक्रिया नहीं, मैं उनका ये कहूंगा कि तहे दिल से उनका आशीर्वाद रहा और आगे भी हम ऐसा ही आशीर्वाद चाहते हैं। ये रोप पे जो गद्दी बीमारी है ये हम नहीं लगने देंगे। ये श्राइन बोर्ड को मैं आज साल का पहला दिन है, आज ही मैं चेतावनी देता हूँ कि आर पार की लड़ाई है, ये बिल्कुल भी नहीं ये रोप पे लगने देंगे। तो बिल्कुल इसी पे हमारे साथ हमारे संवाददाता सोहन कोहली जुड़ चुके हैं कटरा से। सोहन से जानकारी लेंगे। सोहन, अब यहाँ पर संघर्ष समिति की बात की जाए तो उनसे बातचीत जो है वो फाइनली की जाएगी, क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का, क्योंकि लगातार लंबे समय से ये आंदोलन जो है इनके द्वारा किया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार 7 दिन से जो कटरा बंद चल रहा था, क्योंकि नया साल था। नए साल के ऊपर काफी ज्यादा श्रद्धालु जो मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं और कटरा नए साल के ऊपर दुल्हन की तरह सजाया जाता था, मगर यहाँ पे देखा जा रहा था श्रद्धालु जो आ रहे थे, कटरा एक मातम के रूप में तब्दील हुआ था। कल डिप्टी जज आपको बता दूं कि डिप काम जम्मू रमेश कुमार जी, उनके साथ IG जम्मू आनंद जैन जी और डिप्टी कमिश्नर रियासी नीति मलिक कटरा पहुंचे। तो कटरा वालों के साथ जब बात करने की कोशिश की तो कटरा वालों ने साफ तौर पे कहा कि हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम उनके सपोर्टर हैं। बात करने के लिए कहीं ना कहीं उनके साथ बात की जाएगी जो आपने हिरासत में लिए हैं। जो लोग हिरासत में लिए गए वो समिति के लोग हैं, उनको पहले रिहा किया जाए, उसके बाद ही हम बात करेंगे। मगर कल देर रात यानी कि 1 बजे के करीब उन लोगों को रिहा कर दिया गया। उसके बाद डिवीजन कमिश्नर की तरफ से एक बयान आता है कि जल्द से जल्द दुकानें खोली जाएं और गंडोले का काम है वो भी कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक जो समिति है और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो कमेटी है उनके साथ आपकी बैठक कराई जाएगी, कोई ना कोई मसला इसका हल करवाया जाएगा, तब तक गंडोले का काम है फिलहाल बंद कर दिया गया है। बिल्कुल सोहन, यहाँ पर लगातार आस्था से खिलवाड़ हो रहा है, यही बात बार बार कही जा रही थी। अब यहाँ पर जो गिरफ्तार लोग हुए थे उन्हें भी रिहा कर दिया गया है, तो कितनी ज्यादा उम्मीद अब लोगों के मन में जगी है, क्योंकि बैठक के लिए भी कह दिया गया है, रिहाई भी हो गई है और यहाँ पर अभी गंडोले का काम यानी रोपवे का काम जो है वो बंद है कुछ देर के लिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कटरा जितना भी है वो यूनाइट है, सब एक है, चाहे उसमें घोड़े वाला हो, पिट्ठू वाला हो, पालकी हो, दुकानदारी है, रेडी पड़ी, जितने भी है वो सब यूनाइट है। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि गंडोले का काम है वो बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। अगर गंडोला वहां पे लगता है तो कहीं ना कहीं हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ होता हुआ दिखता है। हम आपकी आस्था, क्योंकि हमारी कुल देवी है, उसकी आस्था है जो माँ वैष्णो देवी जिस रास्ते से गई थी वहीं उसी रास्ते में डेवलपमेंट होनी चाहिए, वही रास्ता हमें चाहिए। अगर वहां पे ताराकोट मार्ग पे ये गंडोला लगाया जाता है फिर से ये जो कटरा है वो बंद होने के तो अभी कटरा के क्या कुछ हालात है, क्या कारोबारियों ने वहां दुकानें खोली हैं और किस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं वहां पर? जी बिल्कुल, कल देर रात को जब उनको जो रिहा थे, जो वहाँ पे जो जेल में बंद थे उनको रिहा कर दिया गया। उसके बाद जो आज मैं आपको बता दूं कि जो दुकानें हैं, जितनी भी दुकानें हैं, पूरा कटरा खुल गया है। श्रद्धालु जो है अपने जयकारे लगाते रहते हैं, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं और काफी ज्यादा खुश हैं। तो बिल्कुल वहां पर नए साल की भी अगर बात की जाए तो सोहन किस तरीके के नजारे हैं, क्योंकि यहाँ पर आंदोलन के चलते लोग परेशान भी थे, जहां पर कहा जा रहा था कि अगर आए दिन 40,000 आते हैं तो वो संख्या 20 से 21,000 पहुंच गई है, तो परेशानी दोनों तरफा देखने को मिल रही थी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि श्रद्धालु जो है उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे जरूर देखी गई है, क्योंकि नए साल के ऊपर काफी ज्यादा 1 लाख के करीब श्रद्धालु जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं, मगर इस बार जो है वो गिरावट देखी गई, क्योंकि लगातार टीवी पे, पेपरों पे न्यूज लगातार आ रही थी कि कटरा बंद है। उसको लेके कहीं ना कहीं फिर भी जो श्रद्धालु है वो काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पे पहुंचे थे। जब यहाँ पे पहुंचे थे तो उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मगर आज जो है यहाँ पे जो दुकानें खुल गई हैं, कहीं ना कहीं श्रद्धालु भी खुश नजर आ रहे हैं और कटरा वासी भी थोड़े
खुश नजर आ रहे हैं। ठीक है सोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ कटरा की अगर बात की जाए तो लगातार यह आंदोलन चल रहा था, जहां पर आमरण अनशन भी लोगों के द्वारा किया गया, गिरफ्तारी लोगों को दी गई और यहां पर अब उन्हें रिहा भी कर दिया गया है। संघर्ष समिति के साथ जल्द बैठक भी होगी और यहाँ रोपवे का काम भी कुछ देर के लिए बंद करवा दिया गया है। तो जो उम्मीद लोगों में जगी है, अब देखना यह है कि बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना ही सिर्फ रोजगार की बात आ रही है, लोगों का यह भी कहना है कि हमारी आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है मां वैष्णो देवी में रोपवे प्रोजेक्ट लाकर। आगे बढ़ते हैं, जहां पर नए साल के पहले दिन आज धार्मिक स्थलों पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में शीश नवाकर नए साल में अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांग रहे हैं। बात करें अगर जम्मू पठानकोट हाईवे पर सांबा जिले में स्थित चिची माता के प्राचीन मंदिर की, तो यहाँ भी हर साल की तरह आज भी सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। मंदिर में जम्मू संभाग के लोगों के अलावा अन्य राज्यों से जम्मू कश्मीर पहुंचे पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है और मंदिर परिसर व इसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। तो चलिए इसी पे जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। ऋषि, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आपको भी, और किस तरीके से श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है, तस्वीरें आप पीछे जरूर दिखाइएगा। सबसे पहले आप सभी को भी एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। तो मैं इस समय नए साल के पहले दिन श्री चिची देवी मंदिर परिसर में मौजूद हूं, जो कि बड़ा ही प्राचीन ऐतिहासिक देवस्थान है सांबा का। तो यहाँ पर आज श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही है और हर कोई चाहता है कि नए साल की शुरुआत जो है वो माता रानी के दर्शनों के साथ, भगवान के दर्शनों के साथ की जाए। और इसी तरह से हम जिस तरह से चिची माता मंदिर परिसर में मौजूद हैं, तो मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि थोड़ी सी तस्वीरें जो पैन करके दिखाई जाएं, जो जिस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु जो वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि ये तस्वीरें सबसे पहले दिखाई जाएं। देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का जनसैलाब है वो उमड़ा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने है और यहाँ पर अभी कुछ देर के लिए कपाट जो बंद किए गए हैं, भोग लगाया जा रहा है माता रानी को। लेकिन उससे पहले अगर देखें तो यहाँ पर भारी जनसैलाब जो वो श्रद्धालुओं का पहले दिन जो वो नए साल पर उमड़ा हुआ है। यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो पुजारी जी हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या संदेश जो वो नए साल पर जो वो रहेगा। तो सबसे पहले तो पुजारी जी आपको भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहेंगे, आज श्रद्धा का जनसैलाब चिची देवी मंदिर परिसर में उमड़ा हुआ है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं, ब्लेसिंग्स ले रहे हैं और हर कोई चाहता है कि नए साल की अच्छी शुरुआत हो, सभी के लिए अच्छा साल सुख लेकर आए, खुशियां लेकर आए। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ आपका भी संदेश रहेगा? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग माता रानी के दर्शन कर पा रहे हैं उनको जो है बहुत बहुत जय माता दी। माता रानी की बहुत बहुत मेहर बनी रहे, बहुत बहुत आशीर्वाद बना रहे, उन भक्तों के ऊपर बहुत बहुत माता रानी की कृपा बनी रहे। आज नव वर्ष 2025 का आगमन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ हुआ और तमाम माता रानी के जो भक्त हैं सुबह से ही जो है माता रानी को जो चाहने वाले सुबह से माता रानी के मंदिर में आ रहे हैं, माता रानी का दर्शन कर रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तमाम भक्तों की यही कामना होती है कि सुबह नया साल जो है माता रानी के चरणों से माता रानी का आशीर्वाद लेकर के शुरू किया जाए, तो हमारा पूरा साल जो है सुख में रहे, खुशी में रहे, आनंद में रहे। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी माता रानी के भक्त हैं उनको यही संदेश रहेगा, अधिक से अधिक मंदिर में आए, माता रानी की पूजा करें, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारा सनातन का जो झंडा है वो बुलंद हो, हम बुलंदी के ऊपर चढ़े, जो है हमारा जो विस्तार हो, हम जो है एक अच्छे राह पे चले और हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको एक सीख मिले कि मंदिर में जाकर के जो हमें जो एक ऊर्जा मिलती है, जो एक मान सम्मान मिलता है, जो माता रानी की भक्ति मिलती है, उसका जो मजा होता है वो कुछ और ही मजा होता है। कहने मतलब आपके चैनल के माध्यम से नए साल की जो है बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुजारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाने की यहाँ से कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर माता रानी के दरबार में पहुंचे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि कपाट इस समय खुल चुके हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और कहीं ना कहीं हर कोई ये चाहता है कि माता रानी के दर्शनों के साथ नए साल की शुरुआत हो, नया साल सबके लिए खुशियां लेकर आए, सभी के लिए सुख समृद्धि जो वो बनी रहे। इसी को लेकर हर कोई, ये देखिए श्रद्धालु यहाँ पर जिस तरह से लंबी कतारों में यहाँ पर खड़े हैं, तो ये हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि माता रानी की ब्लेसिंग्स ली जाए, आशीर्वाद ली जाए और अपने नए साल की अच्छी शुरुआत की जाए। सभी की सेहत अच्छी हो, सभी अपने अपने प्रगति क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, तो यही हम कामना करेंगे। लेकिन यही कहूंगा कि जब भी आप अच्छा कोई कार्य करते हैं तो आप लोगों को भगवान के दर्शनों के बाद अच्छा कार्य जो वो जरूर शुरू करना चाहिए। बिल्कुल, सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।
बिल्कुल ऋषित, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और आप सभी को भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का जनसैलाब, श्रद्धा की भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है और लोग जो है अपने नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन करके कर रहे हैं। और यहाँ पर चीची माता की दृश्य आपने देखी और यहाँ पर शुभकामनाएं जो है हर किसी को नववर्ष की जो है वो दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर भारत पाक सीमा पर स्थित सुचेतगढ़ विधानसभा के गाँव घराणी के लोगों ने भी नए साल का स्वागत अलग अंदाज में किया। ग्रामीणों ने नए साल के आगमन के अवसर पर नगर कीर्तन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। नगर कीर्तन गांव के गुरुद्वारे से शुरू हुआ और पूरे गांव का भ्रमण कर वापस गुरुद्वारे आकर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन के दौरान गांव के मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना भी की गई और देश और गांव की खुशहाली की कामना की गई। इस दौरान लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और लंगर ग्रहण किया। चार पहले संता कदम कदम लिखे लाउणी पटल। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर डोडा की बात होगी। डोडा में हादसों का कारण बन रहे सड़कों के किनारे जगह जगह पड़े हादसों का शिकार या फिर कंडम हो चुके वाहनों को वहां से हटाने का अभियान शुरू हो गया है। डोडा म्युनिसिपल काउंसिल व जिला पुलिस ने मिलकर एक अभियान छेड़ दिया है, जिसके तहत इन वाहनों को सड़क से हटाकर अब गणपत पुल के नजदीक खाली जगह पर डंप किया जा रहा है। गुलिस्तान न्यूज ने भी कुछ दिन पहले हादसों का कारण बन रहे इन वाहनों से लोगों को पेश आने वाली दिक्कतों को उजागर किया था, जिसके चलते पुलिस प्रशासन हरकत में आया और ये अभियान शुरू कर दिया। तो तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर कंडम हुई गाड़ियों को जो है वो हटाया जा रहा है और ये अभियान डोडा पुलिस द्वारा छेड़ दिया गया है। तो चलिए इसी पे अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ वसीम हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। वसीम, बताइएगा, सबसे बड़ी बात गुलिस्तान न्यूज की इस खबर ने इतना बड़ा असर किया है और लोगों का क्या कुछ कहना है और किस तरीके से काम वहां पर किया जा रहा है? बिल्कुल रूपाली, देखिए कुछ दिन पहले गुलिस्तान न्यूज ने ही इस खबर को दिखाया था और जहां पे आप जानते हैं कि डोडा शहर के अंदर ट्रैफिक निजाम जिस तरह से न दुरुस्त होने की वजह से लोग जरूर सवाल उठाते हैं और हमने कोशिश की थी जहां जहां पे भी ये गाड़ियां चाहे कंडम हुई है, एक्सीडेंटल गाड़ियां वो रास्तों के किनारों पे हुआ करती थी और लोग कहीं ना कहीं सवाल एडमिनिस्ट्रेशन पे भी उठाते थे, कंसर्न डिपार्टमेंट पे भी उठाते थे। तो जहां पे हमने लोगों से बातचीत की थी और लोगों ने भी बताया था कि अगर आप आम जनता को सवाल उठाते हैं, उन पे जो है चलान करते हैं, तो इन लोगों पे भी चलान होना चाहिए, इन डिपार्टमेंट्स पे भी चलान होना चाहिए। तो उसी के बाद अपने देखा कि किस तरह से जिसमें म्युनिसिपल काउंसिल का डिपार्टमेंट है, ARTO है, खास करके पुलिस वहां पे पहुंचे और पहल जिस तरह से म्युनिसिपल काउंसिल ने की है, आप देख सकते हैं कि जिसमें नायब तहसीलदार भी हैं, वो किस तरह से गाड़ियों को वहां से हटा रहे हैं और इनको अलग अलग लोकेशन से हटा के और गणपत ब्रिज जो है, जो पुलडोडा का नजदीक है, वहां पे लिया जा रहा है और पुलिस पोस्ट वहां पे साथ है, वहां पे इनको रखा जा रहा है और लोगों को भी अनाउंसमेंट के थ्रू बताया जाता है कि अगर कहीं पे भी आपको गाड़ी पार्क करनी है वो सही तरीके से पार्क कीजिए, किसी पार्किंग में पार्क कीजिए। अगर बिला वजह अगर कहीं पे भी आपकी गाड़ी पाई जाएगी उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। जी तो बिल्कुल वसीम, यहाँ पर इन गाड़ियों को लेकर अगर बात की जाए तो वो कौन कौन से एरियाज है जहां से ये गाड़ियां हटाई जा रही है? क्या डोडा सिटी ही इसमें इन्वॉल्व है या आसपास के एरियाज भी? बिल्कुल, देखिए जहां पे आप देख रहे हैं कि पुलडोडा के नजदीक वर्कशॉप हुआ करते थे, यहाँ डोडा सिटी के थोड़ा सा बाहर आप जाएंगे, अकरमाबाद एरिया में आप जाएंगे और खास करके जहां पे कुछ दिन पहले ही हमने आपको दिखाया था कि जो मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल बाहर वाला एरिया है, वहां पे आप देख रहे थे कुछ गाड़ियां लगी हुई थी और बरसों से ये गाड़ियां थी, कोई नई तस्वीर नहीं थी, बरसों से लोग सवाल उठा रहे थे। मगर आज जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने पहल की, म्युनिसिपल काउंसिल ने पहल की, तो अप्रिशिएट करना होगा जहां पे म्युनिसिपल काउंसिल ने ये काम किया और कहीं ना कहीं जहां पे ट्रैफिक मैस यहाँ पे देखने को मिलता था और मेन वजूबात उसकी यही थी और जहां पे इंक्रोच कुछ लोगों ने अपनी जो है दुकानें बाहर लगाई हुई है और साथ साथ में कुछ बरस पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे निशानदेही करवाई थी और ये भी बताया था उन्होंने कि कहां पे इंक्रोचमेंट लोगों ने जबरदस्ती की हुई है, यानी कि मकान अपने जो है रास्तों में बनाए हुए। तो हमने देखा कि कुछ टाइम तक ही वो इंक्रोचमेंट चली, उसके बाद खत्म हुई। तो मुझे लगता है इस खबर के बाद वो चीज भी देखी जाएगी और फिलहाल जो राहत की सांस आज लोगों ने ली है, इस खबर का असर जमीनी सतह पे देखने को मिल रहा है।
रहा है। जी बिल्कुल वसीम, यहाँ पर कितना ज्यादा जरूरी था कि डोडा की अगर बात की जाए, पहाड़ी इलाका है, कर्व्स तो है होना लाजमी है, वहां पर लोगों को भी सतर्क रहना क्यों जरूरी है। ना ही सिर्फ इन गाड़ियों के बदौलत हादसे होने की संभावना है, ऐसे भी लोगों को सतर्क रहना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर जो ये काम किया गया है, अब जनता का क्या कुछ कहना है, क्योंकि सरकारी कामों को लेकर लगातार डोडा से खबरें सामने आती है। देखिए, आपने जहां पे देखा होगा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर जो है विशेषपाल महाजन जी, उनकी तरफ से भी डायरेक्शंस दी गई हैं। जो कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी बताया गया है, क्योंकि अपने काम से वो पहचाने जाते हैं। कल ही आपने देखा था ARTO डोडा किस तरह से शहर के अंदर चक्कर मार रहे थे और देख रहे थे कहां पे हमें स्टेप उठाने की जरूरत है, कहां पे ठीक करने की जरूरत है, और कहां पे अगर ट्रैफिक जैम लगता है तो उसको किस तरह से सुधारने की जरूरत है। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि जो जनता है उनको कोऑपरेट करना चाहिए, जहां पे भी उनको दिक्कत आती है और जनता हमें बता सकती है, ताकि आने वाले टाइम में जहां पे भी जरूरत काम करने की वो कर सकते हैं। और जहां पे अब हम देख रहे हैं कि आवाम भी जो सफर होती थी, आज वो सफर नहीं हो रही है। अगर उन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह का काम किया है तो जरूर हम उस चीज को भी अप्रिशिएट करेंगे। जहां पे कमियां रहती हैं तो कमियां भी हम जरूर रखेंगे। मुझे लगता है कि इस खबर के बाद जहां पे आपने देखा कि असर देखने को मिला और शहर के अंदर लगभग 20 से 25 गाड़ियां उठा के गणपत ब्रिज तक पहुंचाई गई है, तो मुझे लगता है कि इस तरह का काम अगर एडमिनिस्ट्रेशन करेगी तो जरूर सवाल नहीं आने वाले टाइम में उठेंगे। ठीक है वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ पर डोडा की अगर बात की जाए तो जितनी भी कंडम गाड़ियां हैं या एक्सीडेंटल गाड़ियां जो रोड के किनारे लगी होती थी और वहां पर हादसे होने की संभावना जो है बढ़ जाती थी, अब उसे पुलिस प्रशासन द्वारा और जो डिपार्टमेंट है वहां के द्वारा हटाया जा रहा है और गणपत पुल पर जो है उसे वहां पर रखा जाएगा, जिसके बाद स्क्रैपिंग उसकी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जहां से डोडा से एक और खबर सामने आ रही है। डोडा जिले के नंबरदारों और चौकीदारों ने जम्मू कश्मीर की नई सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। ग्रामीण हलकों में मात्र 1500 रुपए प्रति महीना पर सेवाएं देने वाले नंबरदारों और चौकीदारों ने सरकार से उन्हें नियमित कर मिनिमम वेजेस एक्ट का लाभ देने की गुहार लगाई है। इन लोगों के मुताबिक ना तो उन्हें सरकार की किसी योजना का लाभ दिया जा रहा है और ना ही कभी किसी राजनीतिक इवेंट में भाग लेने का हक है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सरकारें तो उनकी सुनवाई नहीं कर पाई, लेकिन अब नई सरकार से उन्हें उम्मीदें जगी हैं, जिसको लेकर उनकी तरफ से ये बात कही गई है। और आज तक किसी सरकारी योजना में भी इन नंबरदारों को नहीं बुलाया गया। जिसके बाद ये नंबरदारों की बात की जाए, चौकीदारों की बात की जाए, तो नई सरकार से इन्होंने उम्मीद जताई है कि इनकी बात जो है वो सुनी जाएगी और इस पर कोई फैसला जो है नई सरकार लेगी। फिलहाल आपको बता दें कि मात्र 1500 रुपए इन्हें महीने जो है वो दिया जाता है। इस पर भी ध्यान देने के लिए सरकार ने कहा, सरकार के द्वारा ये उम्मीद जता रहे हैं। यहाँ पर विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता विकास से जानकारी लेंगे। विकास, सबसे बड़ी बात सरकारी काम को लेकर, यहाँ पर सरकार इन्हें जो है वो लाभ प्रॉपरली नहीं दे पा रही योजनाओं का, लेकिन एक तरफ ये भी देखने को मिला था कि डोडा में कुछ दिन पहले जागरूकता अभियान भी चलाया गया था स्कीम्स को लेकर। और जो है ये जो है एक तरफ से सरकारी मुलाजिम बने जाते हैं और दूसरी सैलरी जो है 1500 के आसपास में। वैसे में ये कोई भी पॉलिटिकल फंक्शन या किसी तरह की भी कोई गवर्नमेंट स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। तो इनका ये कहना है कि कम से कम हमारा कोई परमानेंट का सोल्यूशन ढूंढा जाए या मिनिमम वेजेस एक्ट जो है हमें मिल जाए, ताकि हम अपने परिवार को और साथ में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो हमसे काम लेती है, चाहे फिर अपने पंचायतों में या गाँव में जो भी काम इनका होता है, डेट ऑफ बर्थ से लेकर फिर जो भी कोई डाटा कलेक्ट करना है, अभी आवास प्लस योजना का जो सर्वे हुआ है, किन के मकान BPL में है, ये तमाम चीजों का डाटा जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। और साथ में कोई चीज होगी गांव या पंचायत के अंदर, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और तमाम जगहों पर इनको डाटा देना होता है। तो ऐसे में इनका कहना है कि कम से कम हमें मिनिमम वेजेस एक्ट या फिर हमें परमानेंट कर दिया जाए, ताकि हमें भी जो है सैलरी प्रॉपर तरीके से मिल पाए। तो बिल्कुल यहाँ पर कितनी ज्यादा परेशानी है कि 1500 रुपए ने सरकारी काम के लिए दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर सरकार को इन लोगों के लिए पैसे बढ़ाना या मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत योजनाएं जो है इनको देना, लाभ देना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सरकारी काम के लोग ही सरकार से अब इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है वो योजनाओं का फायदा मिले। देखिए, एक तरफ से लंबरदार और चौकीदार जो है सरकारी मुलाजिम माने जाते हैं और दूसरी तरफ ये जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी चीज में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन दूसरी चीज, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इनसे काम निकालने का प्रयास करती है, चाहे फिर गांव में कोई भी समस्या हो जाए, चाहे फिर सड़क खराब हो या किसी तरह का भी कोई डाटा इनसे लेना हो, ये तमाम चीजें जो है नंबरदार और
चौकीदार का मतलब ये इनका काम होता है। तो ऐसे में इनका ये कहना है कि कम से कम अगर हमें हमारा बीपीएल राशन कार्ड भी नहीं बन सकता, मतलब इनका एपीएल राशन कार्ड भी बनेगा और हमारे बच्चे जो है किसी तरह की स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। ये तमाम चीजें अगर इनको नहीं मिल सकती तो ठीक फिर है विकास, इन 1500 में ये किस तरह से गुजारा भी करेंगे अपना। ठीक है विकास, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ पर ये बड़ा सवाल अब नंबरदारों और चौकीदारों के लिए है, जहां पर सरकार से गुहार और उम्मीद जो है उन्होंने जताई है कि उनको जो है मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो है सैलरी दी जाए। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का